कलदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की तलाश तेज। मालूमात देने पर 1 करोड़ रुपए इनाम। शौकत नवाज मीर समेत 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। इतला देने वाले की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। महकमा दाखिला ने तकारीर, तहरीरों और पैगामात की जांच का हुक्म दे दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं, लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। कलदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? मुजफ्फराबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों का टारगेटेड ऑपरेशन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल फोन और मवासलाती आलात बरामद हुए। मुलजमान की निशानदही पर असलहे का बड़ा जखीरा भी कब्जे में ले लिया गया। हसास तंसीबात के नक्शे और अहम दस्तावेजात भी मिल गई। बरवक्त कार्रवाई से मुमकिन खतरा टाल दिया गया। मजीद तहकीकात जारी है। फितनल खारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में मौजूद खारिजी शहजाद के राब्तों से मुतालिक दावे सामने आ गए। खारिजी शहजाद कलदम एक्शन कमेटी को हिदायत देता दिखाई देता है। खारिजी शहजाद अफगानिस्तान से भारतीय बयानी की तशहीर कर रहा था। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के अंदर दराड़े। अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी अलग हो गए। सैयद फैसल गिलानी ने कहा कि तंजीम मासूम शहरियों के खून से खेल रही है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पुरतशद्दुद बयानिया मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर में कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। मीरपुर के अवाम ने एहतजाज और लॉकडाउन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन से कारोबार और दिहाड़ीदार तबका मुतासिर होगा। मसाइल का हल एहतजाज नहीं, मुज़ाकरात हैं। बजट की तारीख फाइनल। विफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब। इजलास बुलाने की समरी ऐवान सदर भिजवा दी गई। हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई। खसारे वाले इदारों की निजकारी पर पेशरफ्त। हुकूमत ने रफ्तार तेज कर दी। पहले मरहले में आइस्को, गेपको और फेस्को की निजकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिस्कोस के निजकारी से मुतालिक इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की मौसर रेगुलेटरी निज़ाम की हिदायत। पाक लेबनान दिफाई ताल्लुकात में पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनानी फौजी सरबराह की मुलाकात हुई। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबत मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। जनरल रुडोल्फ हैकल ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। मुल्क भर में आग बरसती रही। गर्मी ने 50 डिग्री का हिंसा छू लिया। जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। सिबी दर्जा हरारत 49 जबकि शिद्दत 56 डिग्री की महसूस की गई। दादू में पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड। जंग से डीजी खान तक गर्मी का राज। पारा 45 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43, पेशावर 42 और इस्लामाबाद में 41 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की जुलाई से सितंबर तक मजीद शदीद गर्मी की पेशगोई। बिजली बिलों में रिलीफ। जून से अगस्त तक फी यूनिट 1 रुपये 99 पैसे कमी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सार्फिन को 67 अरब रुपए का फायदा होगा। गिलगित बल्दिस्तान के 5 हलकों के नतायज रोक दिए गए। स्कर्दू, अस्तोर और दियामर के बाद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का ऐलान। दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। रीपोलिंग तक 5 हलकों के नतायज जारी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन।
आपने हुर्मुज की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। ईरान से मुआहदे का मंसूबा चंद रोज में पेश कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। अमरीका बहुत जल्द कामयाबी का ऐलान करेगा। आइंदा 2 हफ्ते में ईरान के हवाले से मुकम्मल फतह का ऐलान मुतवक्के है। ईरान के खिलाफ इसराइली रद्दअमल को महदूद करने की कोशिश की है। इसराइली वज़ीर आज़म को बता दिया था जंग शुरू की तो उन्हें तन्हा छोड़ दिया जाएगा। ट्रंप की तंबीह भी बेअसर, नेतन्याहू ने लेबनान पर फिर हमला कर दिया। इजरायली हमले में 8 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक हमला शहर के गुंजान आबाद रिहायशी इलाके पर किया गया। ईरान ने इसराइल पर वाजे किया था कि लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो जंग दोबारा छिड़ सकती है। IAEA की ईरान से ताउन की अपील, अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर की तफसीलात तलब कर ली। राफेल ग्रोसी ने ईरान से जोहरी तनसीबात के मुआयने में ताउन का मुतालबा कर दिया। ईरान का IAEA पर जानिबदारी का इल्ज़ाम, हमलों की मजम्मत न करने पर सख्त रद्दअमल। जंग तालिबा हलाकत केस हाई प्रोफाइल करार, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का नोटिस, तफ्तीशी ऑफिसर 11 जून को तलब। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक ना हो सकी। तालिबा की मौत नशावर या जहरीली अशिया से होने का खदशा, पुलिस ने तीनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। तारीख में पहली बार 48 टीमें मैदान में उतरेंगी। रोनाल्डो और मेसी समेत 1248 खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। जर्मनी की टीम का नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। उधर मैक्सिको की फुटबॉल टीम तारीखी मार्के के लिए रुखसत करने की सरकारी तकरीब हुई। तकरीब में मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाफ ने फुटबॉल टीम को कौमी परचम देकर रुखसत किया। अमेरिका में फुटबॉल में शरीक टीमों और ऑफिशियल्स के साथ नारवा सलूक, खसूसी तैयारे से उतरती ही सेनेगाल के खिलाड़ियों की मुजरिमों की तरह तलाशी ली गई। अफ्रीका के बेहतरीन रेफरी का अवार्ड जीतने वाले सोमाली रेफरी उमर अरतान को भी अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया गया। उमर अरतान फीफा वर्ल्ड कप में सोमालिया की नुमाइंदगी करने वाले पहले रेफरी हैं। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक और ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। कैनेडियन सिंगर और डांसर नोरा फतेही की शानदार परफॉर्मेंस। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा।